हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम कमिंग ऑन स्क्रीन। तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपसे बातें करूंगा डेटा इंजीनियरिंग के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो मेक श्योर कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं अपना जो टाइम है वो निकाल कर बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा कंटेंट आप लोगों के सामने लाऊं। तो फिलहाल मैंने स्पार्क स्ट्रीमिंग सीरीज स्टार्ट किया था और अभी मैंने जस्ट इनफ डीएसए नाम का एक सीरीज स्टार्ट किया है। उसमें हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था और दूसरा एक देखा था हमने बाइनरी सर्च के बारे में। तो आज जो हम देखने वाले हैं एक और जस्ट इनफ डीएसए सीरीज का एक प्रॉब्लम है, दैट फाइंडिंग द इंटरसेक्शन ऑफ टू अरेज। तो दो अरे दिया हुआ है, हमें उसके कॉमन एलिमेंट्स को निकालने हैं और उनसे रिटर्न करना है अपने फंक्शन से। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और ये इजी कैटेगरी में आता है। तो इसको मैंने कोशिश किया है बहुत ही इजी तरीके से समझाने का। तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड और उसके बाद अगर कुछ आपको डाउट है तो मेक श्योर दैट यू लीव दोज डाउट्स इन कमेंट्स और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपका मदद कर सकूं। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम विच इज इंटरसेक्शन ऑफ टू अरेज। तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है, गिवन टू इंटीजर्स अरेज nums1 and nums2, return an array of their intersection. So what does it mean? तो चलो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। Let's say we have one array which contains the element 1, 2, 2, 1, and we have a second array which contains the element 2 and 2. Now the output is 2, which means if you see what are the common elements. So if you see this particular array, so 2 we found that 2 is also here और यहाँ पर एक और 2 है और यहाँ जो कि इससे भी मैच करता है इससे भी मैच करता है। तो हमें रिपीट नहीं करना है। तो अगर 2 is already there, so we need to return 2 only one time, not more than once. Alright, यहाँ पर 1 है, इधर 1 नहीं है, so we will not return that 1. एक और एग्जांपल है यहाँ पर। तो पहला वाला जो एरे है उसमें एलिमेंट्स है 4, 9, 5, दूसरे वाले में 9, 4, 9, 8, 4। चलो देखते हैं 4 को, यहाँ पर देखते हैं 4 इधर है क्या, हाँ है, ठीक है। तो एक तो 4 हो गया हमारे पास। फिर 9 देखते हैं, 9 है क्या, हाँ है 9। इवन इफ इट इज मोर देन वंस दैट्स ओके, वी विल रिटर्न ओनली वंस। 5 5 है क्या, इधर 5 नहीं है, तो हम 4 या 9 रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो आउटपुट 9, 4, बट ये बोल रहे हैं कि 4, 9 इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, विच मीन्स यू कैन रिटर्न द रिजल्ट आइदर एज अ 4, 9 और अ 9, 4। दोनों ही वैलिड सोल्यूशन है। तो यहाँ पे कुछ कंस्टेंट्स दिए हुए हैं। तो जब भी आप अपना कोड लिखो तो मेक श्योर दैट दिस कॉन्स्टेंट्स आर सेटिस्फाइड। तो देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले मैं एक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँगा आपको, विच इज़ सेट। तो मैथमेटिकल टर्म्स में आपको पता होगा कि सेट क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ऑलराइट, सो दिस इज अ सेट, सो 1, 2, 3। इन टर्म्स ऑफ इफ यू टॉक अबाउट जावा और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो मैं यहाँ पर जावा का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जावा में सेट जो होता है ये हम क्रिएट कर सकते हैं और इसमें हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। ऑलराइट, लाइक दिस। लेट्स से अगर आप इसमें स्टोर कर रहे हो, तो अगर आप इसमें डुप्लीकेट भी स्टोर कर रहे हो फिर भी आप इसमें यूनिक ही स्टोर होगा। हम जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड हैश सेट। तो इस वीडियो में मैं एक्चुअली हैश सेट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज दिस वीडियो इज टू सॉल्व द डीएसए प्रॉब्लम्स। तो आपको जाके यहाँ पे पढ़ना होगा हैश सेट के बारे में। इट्स वेरी इजी, जस्ट गो थ्रू दैट कि हैश सेट होता क्या है। ऑन अ हाई लेवल जस्ट अंडरस्टैंड कि हम क्या करने वाले हैं, हम हैशसेट में यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करने वाले हैं और जो हम रिटर्न करेंगे। ऑलराइट, तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, ये हमें आउटपुट देना है, राइट। तो हम सेट क्रिएट करेंगे, उसमें एलिमेंट्स को डालेंगे और उसी सेट के एलिमेंट को रिटर्न करेंगे। ऑलराइट, चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, चलो यहाँ पर एरे डिक्लेयर करते हैं हम 1, 2, 2, 1। और जो हमारा सेकंड एरे है उसमें एलिमेंट्स है 2 एंड 2। हम क्या करेंगे, एक सेट लेंगे। अभी क्या करेंगे हम, जो पहला इंट्यूशन होगा हमारा, तो हमें क्या करने हैं, हमें इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, राइट। तो अगर हम क्या करते हैं, हम इस एरे को या इस एरे को किसी एक को पकड़ के चलते हैं। तो पहले वाले को पकड़ते हैं, तो पहला वाला एलिमेंट जो हमारा है वो 1 है। तो अगर हम इस 1 को इसके साथ कंपेयर करें, सेकेंड एरे के एलिमेंट्स के साथ, फिर इसके साथ कंपेयर करें, तो हमें पता चलता जाएगा कि जो हमारा
पहला एरे का एलिमेंट है वो दूसरे एरे में प्रेजेंट है या नहीं। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या कॉम्बिनेशन बना, 1 2 एंड 1 2 एक आइट्रेशन में, राइट। तो इस 1 को हमने लिया था और इन दोनों के साथ कंपैरिजन किया, तो मिला क्या, नहीं मिला, 1 नहीं मिला हमें इसमें, राइट। तो हम कंटिन्यू रखेंगे, ये 2 और ये 2 यस मैच किया। तो जैसे ही ये मैच करेगा ना, तो हम क्या करेंगे, हमने जो सेट बनाया हुआ है उसमें लिख देंगे वैल्यूज को। अब किसी को भी लिखो, इसमें से लिखो, इसमें से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दोनों सेम ही है। इस एलिमेंट को हमने इससे कंपेयर किया, फिर ये मैच कर गया, तो हमने लिख दिया सेट में यहाँ पे एलिमेंट को। अभी क्या करेंगे, इस एलिमेंट को इसके साथ भी कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये हमें एल्गोरिदम डिजाइन करना है। अभी 2 को हमने 2 के साथ कंपेयर किया तो हमें मैचिंग मिला, इसमें हैशसेट में स्टोर करेंगे। तो अभी होता क्या है कि हम स्टोर तो करेंगे, बट ये डुप्लीकेट कॉपी स्टोर नहीं करेगा। दिस इज द हैशसेट, एक ही कॉपी स्टोर होगा यहाँ पे। 2 एंड 2 गॉट मैच्ड, हमने हमारा कोड ने ट्राई किया इंसर्ट करने का, बट सिंस 2 इज ऑलरेडी देयर विल बी ओनली वन कॉपी ऑफ 2, ऑलराइट। सो वी आर नॉट वरीड अबाउट इट। अभी इस 2 को ले लो, इस 2 को इस 2 के साथ कंपेयर किया, अगेन देयर इज ए मैच, तो फिर से हम राइट करेंगे, अगेन ये एक ही कॉपी यहाँ पे रहेगा। फिर इस 2 को इस 2 के साथ कंपेयर किया, अगेन देयर इज अ मैच, फिर से हम अपडेट करेंगे यहाँ पर, एक ही कॉपी यहाँ पे, अगेन इट विल बी द सेम कॉपी, इसमें दोबारा 2 राइट नहीं होगा, ऑलराइट। अभी बचा 1 लास्ट एलिमेंट, इस 1 को इसके साथ कंपेयर करेंगे, नहीं, नो मैच, फिर इसके साथ कंपेयर करेंगे, नो मैच। अब क्या हुआ है देख लो यहाँ पे, सेट में हमारे पास एक ही एलिमेंट रह गया 2। तो हम कंपैरिजन करते गए और हमारे पास हम एलिमेंट्स को कंपेयर करते गए और सेट में स्टोर करते गए। तो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज ऑब्वियसली स्टोर नहीं होगा, इसलिए हमारा जो एलिमेंट फाइनली मिला सेट में, हमें मिला 2। इसी 2 को हम रिटर्न कर देंगे अपने फंक्शन से, ऑलराइट। सो ये हुआ बेसिक इंट्यूशन, जो हमारा नेव अप्रोच आप बोल सकते हो। तो इसमें क्या हुआ, एक एक लेट से एक फॉर लूप हमारा रहेगा जो आउटर वाला जो एलिमेंट्स है उसको आइटरेट करने के लिए एक एक करके, और एक जो इनर लूप रहेगा वो हमारा इसको आइटरेट करने के लिए, राइट, सेकेंड वाला एरे को, विच मीन्स वी हैव 2 फॉर लूप्स, राइट। तो इसमें क्या होगा, आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा आप बताओ, अभी तक तो आइडिया हो गया आपको, बिग ऑफ एन स्क्वायर, राइट। एन स्क्वायर इसलिए बोल रहा हूँ मैं, इसका साइज m भी हो सकता है, इसका साइज n भी हो सकता है। तो कभी कभी लोग इसको m इंटू एन भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी प्रॉब्लम इफ यू ऑल्सो टेल एन स्क्वायर, क्योंकि लेट से बड़ा वाला वैल्यू n है, तो एन स्क्वायर इज द वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आई थिंक इंटरव्यूअर पे भी डिपेंड करता है, आप कोशिश करना समझाने का उनको कि ओ एन स्क्वायर और ओ एम इंटू एन आप दोनों बोल सकते हो, अगर उनको जो ठीक लगे। तो ये हुआ नेव अप्रोच सॉल्व करने का। इसको स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, यहाँ पर हम एक हैशसेट ले रहे हैं, राइट। तो ऑक्सिलरी स्पेस हमारे पास बिग ऑफ एन हो सकता है। लेट से सारे एलिमेंट्स मैच कर गए, तो हमें एन एन साइज का सेट चाहिए होगा, राइट। तो बिग ऑफ एन बोल सकते हैं इसका स्पेस कम्प्लेक्सिटी, ऑलराइट, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया सेट के लिए। तो ये था नेव अप्रोच। तो यू मे गेट अनदर क्वेश्चन, फॉलो अप क्वेश्चन, कैन यू इम्प्रूव दिस टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो अभी हम वही देखने वाले हैं कि हाउ टू इम्प्रूव दिस टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ ओ एन स्क्वायर एंड रिड्यूस दिस वन। तो चलो इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड टाइम कम्प्लेक्सिटी के तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एरेज क्या क्या है, 4, लेट से हम दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है उसको कंसिडर करते हैं। तो 4, 9 एंड 5। फिर हमारे पास सेकेंड एरे में क्या क्या एलिमेंट है, 9, 4, 9, 8, 4, ऑलराइट। तो थोड़ा ऑप्टिमाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम क्या करेंगे, हम 2 हैशसेट लेंगे, ओके। थोड़ा स्पेस हम ज्यादा लेंगे, दैट्स ओके, वी ऑलवेज हैव अ ट्रेड ऑफ एज आई एक्सप्लेन्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस। तो अभी थोड़ा सा हम स्पेस ज्यादा लेंगे, बट हम टाइम को काफी कम कर देंगे, ऑलराइट। चलो, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले जो हमारा फर्स्ट एरे है उसके एलिमेंट्स को आइटरेट करके सारे एलिमेंट्स को सेट में डाल देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। 4 को डाल दिया हमने सेट में, 9 एंड 5 इसको हमने डाल दिया। इसमें कोई डुप्लीकेट्स नहीं, अगर डुप्लीकेट्स होता भी तो वी डोंट केयर, यहाँ पर एक ही कॉपी स्टोर होता। इसको हम बोलते हैं सेट 1, इसको बोलते हैं सेट 2। लेट्स से दैट। अभी क्या करेंगे हम, ये हमारा एक फॉर लूप कंप्लीट हो गया लेट से, जिसमें हमने एक बार इस सारे एलिमेंट्स को आइटरेट कर लिया और इसके एलिमेंट्स को यहाँ डाल दिया। अभी क्या करेंगे, सेकंड वाला जो हमारा अरे है उसके एलिमेंट्स को आइटरेट करेंगे एक एक करके, और हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये एलिमेंट जो है सेट में है क्या, S1 में। अगर है तो हम जो S2 में उसको लिख देंगे, और अगर नहीं है तो हम कंटिन्यू करते जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो 9 है, 9 को देखते हैं यहाँ पे। 9
इस सेट में है क्या? है, राइट? तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, ओके? अभी 4 देखते हैं यहाँ पे 4, 4 है क्या? हाँ, है तो 4 को यहाँ लिख देते हैं। अगेन 9, 9 है क्या? हाँ, है। हम लिखने तो जाएंगे बट यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी स्टोर नहीं होगा, यहाँ पर एक ही कॉपी स्टोर होगा, ओके? सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अभी क्या है? 8, 8 इधर है क्या? नहीं है, स्किप दैट। 4, अगेन देयर इज अ 4, तो 4 तो है, अब लिखने की कोशिश तो करेंगे बट नो डुप्लीकेट कॉपी विल बी स्टोर्ड, ओनली वन कॉपी विल बी स्टोर्ड। तो ये हमारा इटरेशन खत्म हो गया। हमने एक फॉर लूप लगाया था सेट में स्टोर करने के लिए, दूसरा फॉर लूप लगाया सेकंड वाला एरे को आइटरेट करने के लिए और चेक करने के लिए। तो इसमें दो अलग अलग फॉर लूप लगा हमें, राइट? तो ये हमारा हुआ सेकंड इंट्यूशन। अब जो हमारा S2 जो हमारा सेट है, अगर आप देखोगे उसमें 9 एंड 4 है, तो यही जो एलिमेंट्स है हमें रिटर्न करने हैं। आप देखो यहाँ पर आउटपुट 9 4, ऑल्सो इट कैन बी 4 9। 4 9 कब आएगा? किस किस केस में आएगा? आप बता सकते हो? अगर हमने ऐसे स्टोर किया होता है S1 को, सेकंड वाला एरे को 94984, और हम इसको उठाते और चेक करते कि इसमें है क्या, तो देखो 4 4 है तो 4 हो जाता, और फिर 9 है क्या? 9 है, हाँ ऑब्वियसली, तो उसके बाद तो ये 4 9 आ जाता, राइट? तो डिपेंड करता है कि कौन सा वाला अरे को आपने स्टोर किया सेट में, और कौन सा वाला एरे को आइटरेट करके आपने कंपेयर करना स्टार्ट किया, इसीलिए आई थिंक दैट्स व्हाई दे हैव मेंशन कि आउटपुट 94 भी हो सकता है, 49 भी हो सकता है, सो डोंट वेट टू वरी अबाउट इट। अगर आपने देखा होगा यहाँ पर 49 इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, राइट? तो ये हुआ हमारा थोड़ा सा ऑप्टिमाइज्ड टाइम कम्प्लेक्सिटी। अब आप बता सकते हो कि टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा इसका? थोड़ा सोचो। हमारे पास लेट से इसका साइज है m, इसका साइज है n, तो आपने क्या किया? पहले इसको आइटरेट किया, फिर एक बार, फिर इसको आइटरेट किया, राइट? तो बिग ऑफ m प्लस n। बहुत सारे वेबसाइट्स पे आपको ये भी मिलेगा देखने को, बिग ऑफ n, सिंस दे डोंट केयर अबाउट द m पार्ट। चलो वर्स्ट वाला लेट से n जो हमारा बड़ा कांस्टेंट है, तो o ऑफ n लेते हैं। जैसे कभी कभी आपको ऐसे भी एग्जांपल मिलेंगे कि o ऑफ n प्लस n, o ऑफ 2n, जिसको o ऑफ n ही बोलते हैं जनरली, ओके? तो इस सब में कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ o ऑफ m प्लस n भी कहीं कहीं मिलेगा आपको, और बिग ऑफ n भी मिलेगा, ओके? तो आप आपके लिए एक एक्सरसाइज है, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप बताओ कमेंट्स में। सिंस मैंने आपको नेव अप्रोच का बता दिया है, तो आप इस थोड़ा ऑप्टिमाइज अप्रोच जो अभी बताया मैंने, उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा कमेंट्स में बताना। तो मैं एक्चुअली ट्राई कर रहा हूँ कि आप भी अपना थोड़ा ब्रेन अप्लाई करो, और थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? बिकॉज आई एम टीचिंग दिस इन काइंड ऑफ नॉन इंटरेक्टिव मैनर, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कनेक्ट करो, और डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगा कि आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। वट एवर योर डाउट्स आर देयर, आई विल ट्राई टू क्लियर दोज डाउट्स, ऑलराइट? अभी इसका प्रोग्राम देखते हैं, चलो। तो ये रहा इसका प्रोग्राम, इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज। यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, और मैं इसको अपने गिटहब पे पुश कर दूंगा। आप चाहो तो इसको रन करके प्रैक्टिस कर सकते हो। देयर आर थ्री डिफरेंट फंक्शंस, आई हैव एक्सप्लेन टू ऑफ दोज। सो वन इज गेट इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज, जो कि हमारे नेव अप्रोच था। सेकंड वाला है गेट इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज टाइम ऑप्टिमाइज्ड, जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी। तीसरा है गेट इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज विद सॉर्टिंग एंड बाइनरी सर्च, तो ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो जब आप इस कोड को ऑब्जर्व करोगे, इस फंक्शन को समझने का ट्राई करोगे, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल डेफिनेटली मेक श्योर टू क्लियर योर डाउट्स। इस अप्रोच में क्या करेंगे हम कि उस अरे को सॉर्ट कर देंगे और फिर बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे। तो बाइनरी सर्च मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैंने इसी वजह से बताया था, सो दैट यू आर अवेयर ऑफ व्हाट बाइनरी सर्च एक्चुअली इज, बिकॉज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये भी एक तरीका है। तो चलो इसको रन करके एक बार मैं दिखा देता हूँ। एक्सप्लेन तो मैंने एल्गोरिथम पहले ही कर दिया है। लेट्स रन इट। आई हैव पुट द ब्रेक पॉइंट हियर। तो अगर देखो यहाँ पे हमने दो अरेज को डिक्लेयर किया, 495 94984। तो यहाँ पे देखो मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है। तो यहाँ पर हमने दो फॉर लूप लगाए हैं। दोनों फॉर लूप का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अरे वन का ये है और एलिमेंट्स, और ये अरे टू का ये एलिमेंट्स है। और अभी num1 का क्या वैल्यू है? 4, एंड num2 का 9 है, जो हमारे पहले एलिमेंट्स है 4 एंड 9, दिस 2। सो यहाँ पर वो कंपैरिजन करेगा, फॉल्स बता रहा है ऑब्वियसली, 4 इज नॉट इक्वल टू 9। तो ये इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाएगा। तो मैं देखो आपको दिखाता हूँ स्टेप ओवर करके। ये फिर से चला गया इस फॉर लूप के ऊपर। अभी अभी सेकंड एलिमेंट क्या है? 4।
तो कंपैरिजन करेगा 4 और 4 का, अगर होगा तो इसके अंदर जाएगा, तो दिस टाइम इट विल डेफिनेटली गो इनसाइड दैट। तो अभी num1 भी 4 है और num2 भी 4 है, तो इसके अंदर चला जाएगा इफ स्टेटमेंट के अंदर। आ जाओ। तो फिर इसने इंटरसेक्शन सेट जो हमने डिक्लेयर किया था उसके अंदर उसने स्टोर कर दिया, देखो साइज इक्वल 1। इसमें क्या स्टोर हो गया, 4 स्टोर हो गया। ऑलराइट। तो फिर से आप अगर चलाते जाओगे इस लूप को, जब ये खत्म होगा, देखो इसके बाहर निकलता हूँ मैं, सारा सारा रन करने के बाद। ऑलराइट। ये बहुत अच्छा तरीका है समझने का, इफ यू वांट टू सी हाउ वेरिएबल्स आर चेंजिंग। चलो निकल गए बाहर। अभी देखो इंटरसेक्शन सेट में क्या आया, 2 आया, साइज इज 2 एंड द एलिमेंट्स आर 4 एंड 9। तो मैंने बताया था कंपैरिजन के बाद इस ये ट्राई करेगा स्टोर करने का इंटरसेक्शन डॉट ऐड से, जो ऐड मेथड होता है सेट का। तो बट एक ही कॉपी स्टोर होगा। तो इन दोनों फॉर लूप से बाहर आने के बाद हम क्या करेंगे, तो हमारे पास सेट है राइट, पर हमें रिटर्न अरे करना है। इसका देखो रिटर्न टाइप इंटीजर अरे है राइट। तो हम क्या करेंगे, नया एक अरे बनाएंगे और उसका साइज क्या होगा, जो हमारा इंटरसेक्शन सेट है ना, जिसमें हमने एलिमेंट्स को स्टोर किया है, जो कॉमन एलिमेंट्स थे, उसका साइज का यूज करके हमने नया एक अरे डिक्लेयर किया यहाँ पर। फिर हमने इनिशियलाइज किया आई को, क्योंकि हमें उस अरे में स्टोर करना है वैल्यूज को राइट। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम उस पर्टिकुलर सेट को आइटरेट कर रहे हैं, तो उसके हर एक वैल्यूज को हम एक बार आइटरेट करके और पर्टिकुलर रिजल्ट अरे में लिख देंगे। तो आई प्लस प्लस क्या होगा, आई पहले जीरो होगा। आई प्लस प्लस जो है वो पहले आई लेता है जीरोथ को और तब उसके पास इंक्रीमेंट होता है। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन आई प्लस प्लस एंड प्लस प्लस आई। अगर आपको नहीं पता तो डेफिनेटली मेक श्योर कि आपको पता हो, आप थोड़ा गिग्स फॉर गिग्स में जाके देख सकते हैं कि जब आप असाइनमेंट कर रहे हैं तो आई प्लस प्लस और प्लस प्लस आई में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर पहले आई का वैल्यू जीरो रहेगा और इसमें नम का वैल्यू नम असाइन हो जाएगा रिजल्ट ऑफ जीरो में, एंड देन आई विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो जितने भी वैल्यूज हैं वो सारे आके रिजल्ट वाले एरे में स्टोर हो जाएंगे और हम उस पर्टिकुलर एरे को रिटर्न कर देंगे। यही है बस इस पर्टिकुलर फंक्शन का काम है राइट। तो एक और हमारे पास फंक्शन है जो गेट इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेस टाइम ऑप्टिमाइज, जो मैंने बताया था आपको। उसमें हमने दो हैश सेट डिक्लेयर किए थे, दो सेट बनाए थे हमने उसमें। एक सेट में हमने क्या किया था, एक सेट में हमने एक पर्टिकुलर एरे को, एरे 1 के एलिमेंट्स को स्टोर कर दिया था, सिंपल। देखो यहाँ पर वही कर रहे हैं, एक फॉर लूप में हम इस पर्टिकुलर जो हमारा एरे 1 है उसके सारे एलिमेंट्स को इस पर्टिकुलर सेट में डाल रहे हैं, जो सेट नाम का जो सेट हमने क्रिएट किया, सेट डॉट एड फंक्शन से राइट। फिर क्या कर रहे थे हम कि दूसरा वाला जो अरे है सॉरी, उसको आइटरेट कर रहे हैं और चेक करते जा रहे हैं कि हमारा जो सेट है जो हमने क्रिएट किया है, क्या उसमें एलिमेंट्स है, अगर है तो इंटरसेक्शन सेट एक और हमने जो डिक्लेयर किया उसमें डाल दो। ये सेम है जो हमने एल्गोरिदम अभी डिस्कस किया, उसी का ये प्रोग्रामेटिक अप्रोच है। और फिर ये लास्ट वाला लॉजिक वही है, एक नया अरे बनाओ जिसका साइज सेम हो, इंटरसेक्शन सेट जिसमें सारे कॉमन एलिमेंट्स हैं, और उसको रिटर्न कर दो फाइनल रिजल्ट को राइट। So this is one of, I mean, this lies in the easy of the lead code, easy questions of lead code. So make sure that you practice it well and you do not miss these questions in the interview. यहाँ पर देख लो, एक get intersection of two arrays with sorting and binary search भी है। तो मैंने एक जो array 2 है उसको sort कर दिया है। फिर array 1 को iterate करके एक एक एलिमेंट को देख रहे हैं सर्च करके कि अगर मिलता है हमें तो हम सेट में ऐड कर देंगे, नहीं मिलता है तो बस इटरेट करते जाएंगे और फाइनली रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। बस इसमें लॉजिक यहीं पे चेंज हुआ कि सॉर्टिंग कर दिया हमने और बाइनरी सर्च लगा दिया। ऑलराइट। तो इसका क्या होगा टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी, मुझे बताएं कमेंट्स में। तो आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि ये इंटरसेक्शन ऑफ टू एरर्स कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या इसकी इंट्यूशन है। एक नेव अप्रोच हमने डिस्कस किया, एक ऑप्टिमाइज टाइम कम्प्लेक्सिटी वाला जो अप्रोच है वो डिस्कस किया, और मैंने आपको एक टास्क दिया है जो बाइनरी वाला, जो बाइनरी सर्च और का यूज़ करके हम जो कर रहे हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हो। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज़ डीएसए सीरीज़ पसंद आ रही है तो डेफिनेटली ट्राई टू सपोर्ट मी, इसको शेयर करो, पढ़ो और दूसरे लोगों को भी पढ़ने का मौका दो। ओके, थैंक्स अ लॉट एंड आई विल कीप ब्रिंगिंग दिस वीडियोस टू यू। हैप्पी लर्निंग।